बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू कर चुके हैं और जो नया एडिशन आया है इस साल, न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उस सिलसिले में इसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर चुके हुए हैं। आज के लेक्चर का आगाज एक्सरसाइज 6.4 के साथ हम करेंगे, लेकिन 6.4 करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। यानी 45 अगर एंगल 45 डिग्री हो तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, यानी साइन 45 क्या होगा, कॉस 45 क्या होगा, टेंजेंट 45। इसी तरह अगर 30 डिग्री हो तो साइन 30, कॉस 30, टेंजेंट 30, कोटेंजेंट 30, इसकी वैल्यूज क्या होंगी। और अगर एंगल 60 डिग्री हो तो फिर साइन 60, कॉस 60, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ये आर्टिकल पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और वो टेबल बनाने का तरीका भी मैं आपको सिखा दूंगा। और फिर हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। यू विल सी दैट ये इंतहाई आसान और सिंपल एक्सरसाइज है। जस्ट आपने ये जो मैं टेबल आपको बना के दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो आइए आर्टिकल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, यानी साइन 45 डिग्री क्या होगा, कॉस 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, एक्सेट्रा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये स्क्वायर कंसीडर किया मैंने, ए सी बी डी, एक स्क्वायर कंसीडर किया और ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ 1 है, यानी ए से लेकर सी तक जो लेंथ है ये भी 1 के बराबर है, बी से लेकर सी तक लेंथ ये भी 1 के बराबर है, बी से लेकर डी तक लेंथ ये भी 1 के बराबर है, ए से लेकर डी तक लेंथ जो है ये भी 1 के बराबर है। यानी ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है। ठीक है जी। कंसीडर ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ लेंथ 1 यूनिट। वी नो दैट द डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स। अब ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। इसी तरह ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो ये जो डायगोनल होता है ये क्या करता है, ये इनके दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये देखें, ये एंगल टोटल जो है ये आपका 90 डिग्री का है, यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री का। उसको बाइसेक्ट करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 45 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसिडर करना है, ए बी सी को। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ए जो है ये 45 डिग्री के बराबर आ गया, एंगल सी 90 के बराबर आ गया, और लेंथ ए सी जो है ये 1 के बराबर, और लेंथ बी सी जो है ये भी 1 के बराबर। ए के सामने वाली लेंथ ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। अब इन दो लेंथ्स का हमें पता चल गया, ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट स्क्वायर है ना, तो ये भी लेंथ 1, ये भी लेंथ 1। इस लेंथ का हमें पता ही नहीं है। अब हम इस लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। ये मैंने बता दिया आपको, 45, बी भी 45, एंगल सी 90 डिग्री का, बी सी 1 के बराबर, ए सी 1 के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर 2 के बराबर आ गया। स्क्वायर रूट लिया तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के बराबर आ गया। अब सी चूंकि लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आ गया। राइट। अब आप नाउ कम टू द पॉइंट, साइन 45 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर सी। ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉस 45 डिग्री किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी बी ओवर सी। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपके पास है 1, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वैल्यूज पुट की तो cos 45 डिग्री किसके बराबर निकलाया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए ओवर बी। ए की वैल्यू 1 के बराबर, बी की वैल्यू 1 के बराबर, 1 ओवर 1, 1 के बराबर। टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर आ गया। कोसेकेंट 45 डिग्री किसके बराबर होगा,
इसका रेसिप्रोकल सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, तो कोसेकेंट 45 डिग्री किसके बराबर निकला आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। कोसेकेंट 45 डिग्री, अब सेकेंट 45 डिग्री का फार्मूला क्या होगा, सी ओवर बी, सी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, सेकेंट 45 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर निकला आया। इसी तरह कोटेंजेंट 45 डिग्री बराबर होगा बी ओवर ए के बराबर, बी ओवर ए, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट कर दी, तो ये कोटेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस ऑफ 45 डिग्री। इसको 45 डिग्री या साइन पाई बाई 4 भी कह सकते हैं ना, साइन पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 भी कह सकते हैं इसको, टेंजेंट पाई बाई 4 भी कह सकते हैं इसको, टेंजेंट पाई बाई 4, कोसेकेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोसेकेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोसेकेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोटेंजेंट पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 और 45 आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये देखें पाई बाई 4, पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर, डिवाइडेड बाई 4, तो कट के ये बराबर आ जाएगा 45 डिग्री के। तो आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करते हैं साइन 30 डिग्री के और 60 डिग्री के। अगला आर्टिकल है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3। पहले मैंने एक ऐसा जो है ना वो स्क्वायर लिया था जिसकी चारों साइड्स बराबर थी। अब इसके लिए मैं एक ट्रायंगल लूंगा जिसके तीनों साइड्स बराबर होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी मैंने, ये ए बी डी। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी डी, यहां पे डी आएगा, ए बी डी, ईच ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए डी ये भी 2 के बराबर है, बी डी भी लेंथ 2 के बराबर है, और ए बी भी लेंथ 2 के बराबर है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, और ये बाई सेक्टर है, तो टोटल चूंकि इसकी लेंथ 2 है, तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों में काटेगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ 1 के बराबर आ जाएगी, ये भी लेंथ 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यानी AC लेंथ भी 1 के बराबर और CD लेंथ भी 1 के बराबर। यानी C ने क्या किया कि AD को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया है, जितनी लेंथ ये है इतनी ही ये है। टोटल चूंकि 2 है लेंथ, तो इसका हाफ करेंगे तो 1 यहां पे आ जाएगी, 1 यहां पे आ जाएगी। Draw a perpendicular bisector BC on AD. Point C is the midpoint of AD. Therefore, AC is equal to 1 and CD is equal to 1. Angle C जो है that is equal to 90 डिग्री. Angle A जो है वो 60 डिग्री के बराबर आ गया। अब ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये किसके बराबर होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 180 में तीनों जावियों का मजमूआ 180 के बराबर होता है। एंगल 1 2 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एक एंगल आ गया आपका 90 का, एक आ गया 60 का, तीसरा एंगल आपने कैलकुलेट करना है, तो वो कर करा के बढ़ बढ़ा के तो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल 30 डिग्री के बराबर आ गया, राइट। अब BC लेंथ मुझे पता होनी चाहिए। BC लेंथ का नाम मैंने रख दिया x, और AB जो है ये आपको पता है कि ये 2 के बराबर है। ठीक है, अब पैथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय पैथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के। ठीक है, अब AB किसके बराबर है, 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर, AC आ गया 1 का स्क्वायर, और BC आ गया x। तो इसको उठा कर इधर लेके आए, 4 माइनस a इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4 में से 1 गया, बाकी रह गया 3। स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। चूंकि x लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव को मैंने कंसीडर कर लिया। बस इतना ही काम था। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते जाएं। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 60 डिग्री
इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 भी कह सकते हैं आप, पाई बाई 3 भी कह सकते हैं आप इसको, इज इक्वल टू, अब ये देखें ये थीटा है और ये 90, तो ये बेस बनेगी आपकी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 x ओवर हाइपोटेन्यूज है आपका ए बी, x ओवर ए बी, और ये किसके बराबर निकल आया, x आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ए बी किसके बराबर है 2 के बराबर। तो अच्छा जी, cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा, cos 60 डिग्री या cos पाई बाई 3, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस यहां पे ये बन रही है और हाइपोटेन्यूज ए बी है, AC ओवर ए बी, AC ओवर ए बी। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 1 के बराबर है और AB की वैल्यू क्या है 2 के बराबर, तो cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर हुआ करेगा। टेंजेंट 60 डिग्री या टेंजेंट पाई बाई 3 परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी BC ओवर AC, BC ओवर AC, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और AC की वैल्यू 1 है, तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ गया। इसी तरह कोसेकेंट 60 डिग्री किसके बराबर होगा, कोसेकेंट पाई बाई 3, वो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, AB ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, AB की वैल्यू 2, x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कोसेकेंट ऑफ 60 डिग्री आ गया। उसके बाद सीकेंट ऑफ 60 डिग्री का फार्मूला क्या है, AC ओवर AB था, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो AB ओवर AC आ जाएगा, AB ओवर AC। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 2 है, AC की 1, तो सीकेंट 60 डिग्री 2 के बराबर आ गया। कोटेंजेंट 60 डिग्री या कोटेंजेंट पाई बाई 3 किसके बराबर आएगा, AC ओवर BC, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसकी वैल्यू 1, इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आए आपके पास 60 डिग्री के। ठीक है, अब जो है इसी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इसी ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए हम टेंजेंट 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यूज जो है वो देखते हैं कि वो किसके बराबर आती है। 30 डिग्री, अब आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करनी है, ठीक है, इसमें इसको फिलहाल आप भूल जाएं, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री, तो ये जो है ये बेस का रोल अदा करेगी, ये क्या है बेस, बेस, और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर, ये देखें ये बेस है ना, ये वाली बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, AC ओवर AB, AC ओवर AB, AC की वैल्यू 1, AB की 2, तो साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर आ गया। अब cos 30 डिग्री किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी BC ओवर AB, BC ओवर AB, BC की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, AB की वैल्यू क्या है 2, तो cos 30 डिग्री किसके बराबर निकल आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी AC ओवर BC, AC ओवर BC, AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 1 है और BC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो टेंजेंट 30 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ गया। कोसेकेंट 30 डिग्री या कोसेकेंट पाई बाई 6 किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, AB ऊपर चला जाएगा, AC नीचे आ जाएगा, ये 2 ओवर 1 2 के बराबर आ गया। सेकंड 30 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, AB ऊपर चला गया, BC नीचे आ गया, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। कोटेंजेंट के लिए BC ऊपर चला गया, AC नीचे आ गया, तो BC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, AC की 1, तो कोटेंजेंट 30 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ गया। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री के। आइए अब हम एक टेबल फॉर्म करते हैं, उस टेबल को यूज करते हुए एक्सरसाइज 6.4 का खात्मा करेंगे। टेबल बनाने का तरीका सीख लें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें अगर आप एक्सरसाइज 6.4 समझना चाहते हैं तो। सबसे पहले आप गिनती लिखेंगे 0 1 2 3 4 तक, पहला स्टेप, स्टेप 1। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 2, हर एक को 4 पर डिवाइड कर दें, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4,
4/4, तो आंसर आ गया आपका 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 आ गया। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लें। स्टेप, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 के बराबर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1/4 का स्क्वायर रूट तो 1/2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1। अब ये जो है ये यहां पे पुट कर दें। उसके बाद क्या है 1/2, फिर क्या है 1/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और आखिर में क्या आ गया 1। यानी साइन 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री 1/√2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद इनको उल्टा दें। ये 1 है, इसको पहले लिख दें, फिर इसको लिख दें, तो ये कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इसको लिख दें, फिर इसकी वैल्यू आ गई और आखिर में इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। उसके बाद टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 0/1, तो जवाब किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो टेंजेंट 0 किसके बराबर हुआ करेगा 0 के बराबर। अब टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर होगा? टेंजेंट 30 डिग्री, साइन की वैल्यू क्या है 1/2, साइन डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 2 से कट गया, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। उसके बाद जब इनको डिवाइड करेंगे 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये इसके साथ कैंसिल होके जवाब आ गया 1। यानी टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर हुआ करेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ओवर 1/2, 2 2 से कट गया, आंसर किसके बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। और 1/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, आंसर किसके बराबर होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इंफिनिटी के मीनिंग्स में लेते हैं हम इसको, तो ये आ जाएगा जी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो सम टाइम हम इसको इंफिनिटी के बराबर भी ले लेते हैं। तो ये है टेबल बनाने का तरीका। अब आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इस टेबल को याद कर लिया तो अब आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपको जो मैंने टेबल बनाया है इस क्वेश्चन से पहले, उस टेबल को आपने सामने रख लेना है और वहां से देख देख के आपने वैल्यूज पुट करते जाना है। वो टेबल की शक्ल कुछ इस तरह की थी, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 91। इन वैल्यूज को उल्टा दें आप, तो ये कॉस की वैल्यूज आ गई। साइन ओवर कॉस करके तो आप इजीली जो है वो टेंजेंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये आ जाएगी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अनडिफाइंड। ठीक हो गया जी। तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी 1/2 के बराबर। cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। टेंजेंट π/6 या टेंजेंट 30 डिग्री बात एक ही है। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। सीकेंट 60, सीकेंट जो है ये कॉस का इनवर्स होता है। cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। cos π/3 का मतलब cos 60, और cos 60 की वैल्यू किसके बराबर है, cos जब 60 है तो उसकी वैल्यू है 1/2, 1/2 आंसर आ गया। अब कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री के बजाय आप टेंजेंट 60 डिग्री देखें किसके बराबर है, टेंजेंट 60 डिग्री पर है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और टेंजेंट का उल्ट करेंगे तो कोटेंजेंट बन जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल।
कोटेंजेंट 60 डिग्री या 1/टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, बात एक ही है। तो यानी टेंजेंट 60 डिग्री का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो आ जाएगा 1/√3, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। टेबल याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सीकेंट 30 कॉस 30 की वैल्यू आपके पास है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो सीकेंट की वैल्यू निकल आएगी। कोसेकेंट 30 साइन 30 की वैल्यू है आपके पास 1/2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी, वो 2/1 आ जाएगी। साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2। कॉस π/4 किसके बराबर होता है, कॉस π/4 या कॉस 45 डिग्री, बात एक ही है। कॉस π/4 इज इक्वल टू π/4, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट मिस हो गया है, 1/√2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इन वैल्यूज को इवेल्युएट करना है। 2 साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया √3/2। दूसरा पार्ट देखें, 2 cos ऑफ, इसको लिखा जा सकता है 2 cos ऑफ 30 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और साइन π/6 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से कैंसिल, आंसर एक मरतबा फिर आपका √3/2 आ गया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो 2 × 1/√2। cos 45 डिग्री की भी वैल्यू क्या है 1/√2, 2 × 1/√2। तो 2√2 दोनों ऐड होके 4√2 के बराबर आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर आप डिनोमिनेटर में √2 को नहीं रखना चाहते, √2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, ये √2 आ गया, इज इक्वल टू 4√2 ओवर ये 2 के बराबर आ जाएगा, तो 2√2 भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। चौथा पार्ट इसका, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3/4 आ गया प्लस 1/4, एलसीएम लिया 3 + 1/4, तो ये आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1 के बराबर आंसर आ गया, ठीक है जी। पांचवा पार्ट इसका, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, माइनस साइन 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू 1/2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, जवाब आ गया 0। साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू 1/2, ये आ गया 3/4 माइनस 1/4, तो 3 में से 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2/4, तो कटने कुटने के बाद, बटने कूटने के बाद आंसर आ गया इसका 1/2। ये चौथा पार्ट था। आइए अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। सातवां और आठवां पार्ट देखें इसका। cos 60 की वैल्यू टेबल की मदद से आप देख सकते हैं, cos 60 बराबर होता है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, जबकि sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया √3/4 प्लस √3/4, तो एलसीएम इसका आया 4, √3 प्लस √3, तो दोनों ऐड हो गए 2 √3/4, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज √3/2। अब टेंजेंट π/6 या टेंजेंट 30 डिग्री एक ही बात है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री प्लस 1। अब टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर है, 1/√ऑफ
3 और कोटेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर है, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो टेंजेंट 30 की जगह पे आ गया 1/√3, कोटेंजेंट 30 की जगह पे आ गया √3। ये दोनों आपस में फिशों 1 जमा 1 आंसर 2 के बराबर आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, फिनिश, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 3, साइन π/4 और कॉस π/4 की वैल्यू दी गई है 1/√2। फाइंड द फॉलोइंग, इनकी कीमतें मालूम करनी है। ये अगर ना भी दिया होता तो फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, ठीक है। अब 2 साइन ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री भी इसी के बराबर होगा, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो 2 इंटू 1/√2 माइनस 2 इंटू 1/√2। अरे वाह, दोनों आपस में कट गए, आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसका दूसरा पार्ट देखें, cos 45 की जगह पे आ गया 1/√2, 4 इंटू साइन 45 की जगह पे आ गया 1/√2। तो क्यों ना 1/√2 को कॉमन निकाल लिया जाए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 + 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 7/√2। थर्ड और आखिरी पार्ट है इसका 5, cos 45 की जगह पे आ गया 1/√2 माइनस 3 इंटू साइन 45 की जगह पे आ गया 1/√2। तो 1/√2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में आ गया 5 - 3, 5 में से 3 निकाले, बाकी रहेगा 2। √2, 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 ओवर √2, एक इसके साथ खत्म, फिनिश। तो सिर्फ और सिर्फ √2 आपके पास बच गया। तो ये थी एक्सरसाइज 6.4। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।